किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। आज हम एक ऐसी ही राह के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका सरोकार आपसे है, मुझसे है, हमारे बच्चों से है। जी, मैं बात कर रहा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, नई शिक्षा नीति, जिसे भारत सरकार द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है और जिसका टारगेट ये है कि 2030 तक भारत के कोने कोने में नई शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया जाएगा। गोहाना मुद्रिका प्लस के सभी दर्शकों को मैं मंजीत खासा, प्रिंसिपल ओम पब्लिक स्कूल, आप सभी को नमस्कार करते हुए इस बहुत ही कॉमन लेकिन जिसका सरोकार हम सबसे है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको आज के इस वक्तव्य में हम डिस्कस करेंगे। आदरणीय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1986 के बाद 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी का ये प्रारूप तैयार किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी में शिक्षा क्षेत्र में हुए वैश्विक स्तर पर जितने भी चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करके भारत को नई शिक्षा पद्धति के साथ उसका समायोजन करना, ये नई शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को रोजगारमुखी शिक्षा प्रदान करना, ये नई शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इन रिफॉर्म्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहले 10+2 का जो स्कूली सिस्टम था उसको नई स्टेज में 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ स्कूलिंग के नाम से नई शिक्षा पद्धति को जाना जाएगा। सबसे पहली स्टेज जो 5 इयर्स की जो रहेगी वो फाउंडेशनल स्टेज रहेगी। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज रहेगी 3 इयर्स और 3+ मिडिल स्टेज रहेगी और उसके बाद हायर स्कूल जो 9 to 12 क्लासेस के लिए हमारा वर्किंग पैटर्न रहेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन रहेगी। फाउंडेशनल स्टेज की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 5 वर्ष के लिए रहेगी। बच्चा जब स्कूल में एंटर करेगा तो उसको फाउंडेशन स्टेज में एंट्री करनी होगी और इसकी जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन 5 साल के लिए रहेगी। मतलब प्रिपरेटरी, नर्सरी, केजी और उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। इट विल बी 100% बेस्ड ऑन द प्ले वे मेथड और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी इट विल बी 5 इयर्स। इसमें सबसे जो मुख्य बिंदु है वो है एज ग्रुप, जिसका एज ग्रुप 3 इयर्स to 8 इयर्स मीन्स 3 साल से छोटा जो बच्चा है वो घर पर रहेगा, वो स्कूल में नहीं आएगा और जब तक बच्चा 8 साल का होगा वो सेकंड क्लास कर चुका होगा। तो अभी तक थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबिलिटी थी हमारे पास एज की उसको लिमिट कर दिया गया है। जो बच्चा उसको जो रिकमेंडेशन है, घर पर जब बच्चा 3 साल तक का समय बच्चे को घर पर ही रहना होगा और 3 साल के बाद ही उसकी स्कूल की एंट्री रहेगी। ये बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशन फाउंडेशनल स्टेज के लिए है। फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चे को कोर्स की जो प्रेफरेंस रहेगी उसकी प्रेफरेंस रिकमेंडेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो मदर टंग में है। जो प्रावधान जो है वो मातृभाषा में, जिस भाषा में आप बच्चे को अच्छे से समझा पाएँ, तो स्कूलों को ये रिकमेंड किया गया है कि उसकी प्रेफरेंस जो है मदर टंग को दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज हमारी रहेगी वो प्रिपरेटरी स्टेज रहेगी, जिसके अंदर क्लास 3rd, 4th and 5th को शामिल किया गया है। एंड अगेन द ड्यूरेशन विल बी देयर फॉर 3 इयर्स मीन्स 5 इयर्स + 3 इयर्स। और इन 3 सालों के लिए जो आयु वर्ग का निर्धारण किया गया है, द एज ग्रुप, इट विल बी 8 to 11 इयर्स। मीन्स आपका बच्चा जब 5th क्लास को पास आउट करेगा तो उसका जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 11 इयर्स रहेगा। एज क्राइटेरिया को प्रिपरेटरी स्टेज पर, फाउंडेशनल स्टेज के बाद प्रिपरेटरी स्टेज, यहाँ पर एज बार में फिक्स किया गया है। मिडिल स्कूल जो एज ग्रुप रहेगा इट विल बी द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 ईयर्स मीन्स 6th, 7th और 8th क्लास के अंदर जो बच्चे होंगे उनका एज ग्रुप 11 साल से लेके 14 साल तक का जो एज ग्रुप रहेगा, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14 क्लासेस 6th, 7th and 8th। 6th, 7th and 8th में there will be a important change and it will be related to the computer education, that is the need of the hour, that is the need of 21st century skills। कोडिंग जो आजकल आप बहुत सारे चैनल्स पे ऐड भी देखते हैं कि आपका बच्चा क्या कोडिंग जानता है, उस कोडिंग एजुकेशन को, कंप्यूटर एजुकेशन को यहाँ से शुरू कर दिया जाएगा ताकि बच्चे अपने आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकें। सो इट विल बी स्किल एजुकेशन बेस्ड लर्निंग। सो कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर विल बी एन एसेशनल सब्जेक्ट फॉर दिस एज ग्रुप।
internship and the practical experience workshop. Hands-on training will be must in this age group. 10 days are fixed for this training. मतलब 10 दिन का जो इस एज ग्रुप में 6 to 8 क्लासेस के लिए पूरे एकेडमिक सेशन के अंदर 10 दिन ऐसे रहेंगे जिस दिन बच्चा घर से स्कूल में आएगा, लेकिन स्कूल में आने के बाद इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू टेक दी स्टूडेंट्स आउट फॉर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल. मतलब बच्चे का जहाँ पर इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट विल हैव टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड. उनको इंडस्ट्रीज़ में विजिट कराना, उनको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड 10 दिन की ट्रेनिंग इंटर्नशिप इट इज़ मस्ट एंड इट विल बी कैलकुलेटेड इन द रिपोर्ट कार्ड. वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा. और 10 दिन मीन्स वी कैन से इट विल बी बैग फ्री स्कूल. विदाउट बैग बच्चे आएंगे. नेक्स्ट स्टेज इट विल बी हायर स्कूल स्टेज एंड द एज क्राइटेरिया विल बी 14 to 18 ईयर्स. हायर स्कूल स्टेज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे की एरिया है वो है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट. जो 11th में जब बच्चा एडमिशन लेगा तो उसके बाद सब्जेक्ट चॉइस विल बी द राइट ऑफ द चाइल्ड. ये बच्चे का अधिकार होगा. अगर वो फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहता है जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट है, तो इट विल बी द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, नॉट ऑफ द पेरेंट, नॉट ऑफ द स्कूल, नॉट ऑफ द टीचर. मीन्स परसेंटेज विल नॉट बी द क्राइटेरिया. बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता है. अगर वो अगर बच्चा बायो के साथ अकाउंटेंसी का कॉम्बिनेशन अगर ये लगता है कि आई विल गो विद इट, तो चाइल्ड कैन गो. अगर साइंस के साथ इकोनॉमिक्स बच्चा पढ़ना चाहता है तो चाइल्ड कैन डू. कॉमर्स के साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट लेके बच्चा पढ़ना चाहता है तो चाइल्ड कैन डू. और उसके बाद हाई स्कूल के बाद जैसे ही कॉलेज आउट में ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए कॉलेज लेवल पे भी बहुत सारे प्रोरोगेटिव, बहुत सारे राइट्स बच्चों को दिए गए हैं. मीन्स अप टू नाउ ग्रेजुएशन लेवल पे अगर बच्चा 3 साल के लिए कॉलेज में जाता है और वो किसी कारणवश पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से या इंडिविजुअल किसी रीजन की वजह से बच्चा कॉलेज को पूरा नहीं कर पाया, 2 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए, तो आपकी डिग्रीज़ की जो वैल्यू है दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड. आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th ही कंसिडर की जाती है. लेकिन एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉलेज लेवल पर भी सब्जेक्ट चॉइस के साथ यदि आप 1 साल का कोर्स किसी कारणवश आप छोड़ देते हैं तो यू विल बी गिवन विद द सर्टिफिकेट. आफ्टर दैट 2 years मीन्स डिप्लोमा, 3 years मीन्स डिग्री एंड 4 years रिसर्च बेस्ड डिग्री. और 4 years की ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद हायर लेवल पे पीजी क्लासेस विल बी देयर फॉर 1 year इंस्टेड ऑफ 2 years. मीन्स एमए की क्लासेस तक दो क्लास का जो पीजी कोर्स इट विल नॉट बी देयर फॉर 2 years, इट विल बी कंक्लूडेड इन 1 year. डियर पेरेंट्स, आप ये देखिए कि अभी एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर एज ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ पेरेंट्स के द्वारा या स्कूल के द्वारा दोनों की सहमति से कहीं पर पॉसिबल है. लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद 14 to 18 years दिस विल बी द क्राइटेरिया फॉर द क्लासेस 9, 10th, 11th एंड 12th. मीन्स 9, 10th को अलग से डिवाइड 2 phases में इसको डिवाइड किया गया है एंड हेयर इट विल बी बेस्ड ऑन द सेमेस्टर सिस्टम. मतलब पूरे के पूरे एकेडमिक सेशन में. और इसका एक प्रभाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशन है अभी जो इस सेशन के अंदर सीबीएसई ने चेंज किए हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग को, कहीं ना कहीं दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. सेमेस्टर सिस्टम रहेगा. पूरे साल का एकेडमिक को एक साथ कवर नहीं करना पड़ेगा और बच्चे को साल में 2 बार एग्जाम्स में अपीयर होना होगा. This whole process 5+3+3+4 it will be based on the 360 assessment report card. Means overall development of the child. इंटर्नशिप बेस्ड है, एक्सपीरियंस्ड लर्निंग बेस्ड है, कंप्यूटर कोडिंग बेस्ड है. और इंटर्नशिप के लिए जो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से सेल्फ असेसमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. बच्चे को केवल और केवल जज करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो केवल और केवल टीचर के पास, केवल और केवल अभिभावक के पास ना होकर सेल्फ असेसमेंट विल बी द क्राइटेरिया वेयर द चाइल्ड ही और शी कैन जज हिमसेल्फ और हर सेल्फ. और उसके पीयर ग्रुप जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी उनको डिफरेंट पैरामीटर्स पर जज कर सकेंगे. तो बहुत सारी नई चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वी आर गोइंग टू विटनेस इट. हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2025 से मीन्स 2025 से
न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस हैं, इट विल बी द स्टेट मैटर, दे आर गोइंग टू अडॉप्ट इट एज पर देयर प्लानिंग। अभी इट्स इन प्रोसेस, बट it is believed that when this 100% implementation of the new education policy, when it will take place, तो we are going to witness a lot of changes। इस आशा और इस उम्मीद के साथ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया सवेरा है, एक नया सूर्य है, और उसकी किरणें हम सब तक पहुंचेंगी और उसका प्रकाश सब बच्चों के जीवन में नई रोशनी देगा। ये नई एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशंस हैं। तो आज मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आप सभी का आभार। और एक बार फिर से मैं ये गुजारिश आपको ये करूँगा कि गोहाना मुद्रिका प्लस को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ नई जानकारी के साथ गोहाना मुद्रिका प्लस आपके साथ रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।